गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमने कल बात की थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, उसका क्या सूत्र रहता है। आज अपन बात करेंगे उस टाइप का एक और प्रश्न है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सेम कल वाला सूत्र ही है अपने को। तो उत्तर में लिखेंगे दूरी सूत्र। जैसे इसमें मान लिया अपन ने ए -6 7 एवं बी दूसरा बिंदु मान लेते हैं -1 और -5। दोनों के बीच की दूरी के लिए x1 कितना है -6, y1 कितना है 7, x2 है -1, y2 है -5। तो ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अब इसमें सूत्र में केवल मान रखना है। x2 है हमारा -1 माइनस, अब ये देखो माइनस की संख्या है, सूत्र में भी माइनस है, तो क्या लगाएंगे अपन, इसको लिखेंगे कोष्टक में। माइनस x1 है हमारा माइनस का 6 प्लस y2 हमारा कितना है माइनस का 5 माइनस y1 है हमारा 7। तो ए बी बराबर वर्गमूल माइनस, यहां वर्ग करना है इस पूरे का, सूत्र में माइनस एक, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का हो गया 6 वर्ग प्लस -5, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे -7, इसका भी क्या करेंगे वर्ग। ए बी बराबर वर्गमूल 6 में से 1 गया 5 का वर्ग प्लस -7 -5 -12 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों 25। माइनस है, कल मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या है उसकी पावर सम है तो प्लस आएगा। 12 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 144। तो बराबर 144 और 25 योग करेंगे 169, और हमारा 169 किसका वर्ग होता है 13, किसका वर्गमूल होता है 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 इकाई। ये हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार अपने को कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये तरीका हमारा रहेगा। सिंपल है, केवल सूत्र याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट अप करनी है। आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न आता है कोई भी अपने को 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए और पूछ लिया कि ये शीर्ष है किसके, समकोण त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के या समद्विबाहु त्रिभुज के। तो अपन पहले इन सभी की विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है, यदि विशेषता पता नहीं है तो वैसे प्रश्न अपन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। समकोण त्रिभुज की विशेषता मैंने आपको पहले बता दी थी कि समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बता दी थी। मतलब ये हुआ कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर। तीसरी भुजा कौन सी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए बराबर। तब हमारा क्या हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है
ए बी सी। तो इसमें अपने को सिद्ध ये करना होगा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब अपने को इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होंगे, फिर अपने को ए बी ज्ञात करनी दूरी सूत्र, बी सी ज्ञात करना है, ए सी भी ज्ञात करना है। तो ए सी का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर। तब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दूसरी बात हम करेंगे समबाहु त्रिभुज की। प्रश्न ऐसा भी आता है कि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक दे दिए और पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं विद्यार्थियों, बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तीनों भुजाएं बराबर का मतलब अपने को तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होंगे, ज्ञात करना है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों की दूरियां क्या आनी चाहिए, बराबर। दूरियां बराबर आ गई तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तीसरी बात करें अपन समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है। तो प्रश्न ऐसा ही आएगा कि तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होंगे और अपने को क्या करना है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि इसका मान आ गया 10 तो इसका भी कितना आना चाहिए 10। कोई दो भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए, तीसरी का मान जो दो भुजाओं का मान उनसे भिन्न होगा तो वो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो विशेषता ध्यान होनी चाहिए, विशेषता पता नहीं आकृति की तो उसको अपन सिद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये तीन ध्यान रखने की बातें हैं त्रिभुज के अंदर। और चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज अपने को पता ही है कि तीनों भुजाओं का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न, तो वो त्रिभुज हो जाएगा विषम। वैसे विषमबाहु त्रिभुज का प्रश्न नहीं आता है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। ये तो था त्रिभुज। अब बात करते हैं अपन चतुर्भुज की। तो प्रश्न चतुर्भुज में भी आता है कि चार बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए अपने को। तो चार बिंदुओं के निर्देशांक देंगे तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं पहला लेता हूं, एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी और डी, नाम दे दिया। अब पहली बात करेंगे चतुर्भुज में कौन कौन से पूछे जाते हैं, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, चारों के बारे में प्रश्न आता है। तो पहले अपन बात करेंगे वर्ग की कि वर्ग की क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता वर्ग की, इसके अंदर जो काम आने वाली वही बताऊंगा। ऐसे वर्ग की विशेषताएं बहुत है, लेकिन इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में कौन कौन सी विशेषताएं काम आ गई वो बताएंगे। सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है विद्यार्थियों, समान होती है। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। दूसरी बात इसकी है दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। तो इसमें जैसे प्रश्न दे दिया, इन चारों के निर्देशांक दे दिए अपने को, तो अपने सिद्ध क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे, ए डी ज्ञात करेंगे। चारों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे इसका मान 20 है, या इसका भी 20 आना चाहिए, इसका भी 20 आना चाहिए, इसका भी 20 आना चाहिए। लेकिन यहां तक पूरा नहीं हुआ प्रश्न, फिर क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण क्या होता है अभी, विकर्ण किसे कहते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है विद्यार्थियों, विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्ष बी को डी से मिलाया, ये विकर्ण हो गया, ए को सी से मिलाया, ये भी विकर्ण हो गया। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी विकर्ण कहलाती है।
अब अपन बात करें इसका मिलता जुलता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सेम पहली लाइन दो, सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं समान होती है। वर्ग में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, असमान। इसके विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। जबकि वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, समान। बस केवल यही अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज में कि आप वो अपने को निर्देशांक दे रखे होंगे, तो उन निर्देशांकों से अपने को मालूम नहीं चलेगा कि वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो अपन भुजाएं ज्ञात करेंगे, भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे, सभी बराबर है तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन अब जब विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण बराबर आ गए तो हमारा क्या होगा, वर्ग। विकर्ण बराबर नहीं आए, केवल भुजाएं बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। आगे अपन बात करें, एक होता है हमारा आयत और एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इधर 3 नंबर अपन बात करेंगे आयत की। आयत की पहली विशेषता, वर्ग में क्या था, सभी भुजाएं बराबर थी, लेकिन आयत में कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं समान होती है। दूसरा बिंदु आयत का, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। इसमें भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आयत में वर्ग में क्या अंतर हुआ, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कैसे, जैसे AB और CD क्या हो जाएगी, बराबर। BC और AD क्या हो जाएगी, बराबर। सम्मुख का मतलब आमने सामने की। 4 नंबर अपन बात करें समांतर चतुर्भुज की। तो उसमें समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, जबकि इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण असमान होते हैं। इसके विकर्ण असमान होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों कि यदि विशेषता अपने को पता नहीं है तो अपन इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सिद्ध कैसे नहीं कर पाएंगे कि यदि अपने को पता ही नहीं कि आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, तो अपने को क्या पता चलेगा कि जो अपने को निर्देशांक दिए हमको वो आयत के थे, समांतर चतुर्भुज के थे, वर्ग के थे या समचतुर्भुज के थे। तो इसलिए इनका मालूम होना अति आवश्यक है। इन पर कैसा प्रश्न आता है उस पर अपन अभी चर्चा करेंगे कि जैसे प्रश्न आ गया 2 - 2 2 - 1 5 और 2 -2 कर देते हैं। तो प्रश्न ऐसे आएगा जैसे 2 - 2 -2 1 5 और 2। ये प्रश्न आ गया कि
सिद्ध कीजिए ये शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं। प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए, जो अपने को शीर्ष दिए हैं ए, बी और सी, ये शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं। तो अपन इसको कैसे करेंगे? अपन पहले ज्ञात करेंगे, जो दे रखा वो लिखेंगे 2 और -2। बी में लिखा हुआ है -2 और 1, और सी में लिखा हुआ है 5 और 2। बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बी, दूरी ज्ञात करनी है बीच में, मैंने पहले कहा था। तो पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी में लेना है x2 - x1। एक बार मैं यह सूत्र पुनः लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ए बी बराबर x2 हमारा कितना है, पहले c को नहीं लेना है, केवल अपने को दूरी किसके बीच में ज्ञात कर रहे हैं, ए बी के, इसको छोड़ दो। x2 - x1 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 1 - 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर वर्गमूल, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे -2 और -2 हो गए -4, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस का है लेकिन इसकी घात क्या है, सम है, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, प्लस 3 का वर्ग क्या होता है विद्यार्थियों 9, और 16 और 9 कितना हो गया 25। मतलब यहां से ए बी बराबर कितना आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब अपन ज्ञात करते हैं इसी प्रकार BC ज्ञात करेंगे, इसको छोड़ दो, इन दोनों में यही फॉर्मूला लगाना है। तो 5 - 2 x2 - x1 होता है, वर्ग 2 - 1 वर्ग, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 5 और 2 कितने हो गए 7, 2 में से 1 गया 1। तो BC बराबर 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, और तो ये टोटल कितना हो गया वर्गमूल 50। अब अपन ज्ञात करते हैं AC, ए बी ज्ञात कर ली, BC ज्ञात कर ली, तीसरी भुजा कौन सी बची AC। AC में लगाना है। अब इस बीच वाले छोड़ दो, ये x2 - x1 y2 - y1 बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहां से हो जाएगा 5 - 2 का वर्ग प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। AC बराबर 5 में से 2 गया 3, माइनस का माइनस से गुणा प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4। तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग 16, और तो ये टोटल हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 5। अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है विद्यार्थियों BC। ये 5 है, ये 5 से बड़ा, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है, कैसे पता चला ये बड़ी है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये 5 है, 7 से तो बड़ा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने को ये लाना है BC² बराबर
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये यदि बराबर है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा प्रश्न की ये शीर्ष किसके हैं, एक समकोण त्रिभुज के। BC कितना है, वर्गमूल 50, AB 5 और AC भी कितना है 5, वर्ग से वर्गमूल कट गया 50, 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 5 का वर्ग कितना हुआ 25, तो ये 50 बराबर क्या आ गया 50 हुआ भाई। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या है बराबर है, तो हमारा प्रश्न यहां से क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये शीर्ष एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के है। अगले प्रश्न की बात करें, इस टाइप के प्रश्न जैसे त्रिभुज में अब ऐसे तीन शीर्ष देके वो ये भी पूछ सकता है कि ये शीर्ष किसके हैं, किसके हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। और प्रश्न में यदि चार शीर्ष दिए हुए हो, प्रश्न में यदि चार शीर्ष दे रखे हो तो क्या करना है, हाँ तो त्रिभुज वाला प्रश्न हो गया। ऐसा ही अपने को प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए -2 -1 -1 1 5 -2 4 -4 ये एक आयत के शीर्ष है। सिद्ध करना है कि ये शीर्ष किसके होने चाहिए, आयत के होने चाहिए। तो अपने को पता होनी चाहिए आयत की विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं के बारे में अपने को पहले पढ़ लिया था, अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इधर पहले इसको ये मान लेते बिंदु ए के निर्देशांक है -2 -1, बी के निर्देशांक है -1 1, सी के निर्देशांक है 5 -2 और डी के निर्देशांक है 4 -4। देखिए पहले ज्ञात करना आपने को ए बी दूरी सूत्र से, फिर बी सी सी डी और ए डी, चार भुजाएं ज्ञात करनी। दूरियां कैसी आती है देखिए इधर -2 -1 -1 1 5 -2 4 और -4। देखिए इधर पहले अपने भी क्या करते हैं, दूरी सूत्र से करना है, इनके बीच में लगा दो दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए बी बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो दो में से एक गया, एक का वर्ग माइनस का माइनस से गुणा प्लस, एक और एक कितना हो गया 2, तो ये 2 का वर्ग, एक का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ए बी का मान कितना है वर्गमूल 5। अब हम दूसरी भुजा BC ज्ञात करते हैं। तो देखिए x2 - x1 y2 - y1, 5 - a का होल स्क्वायर प्लस 1 - -2 का होल स्क्वायर, एक नहीं, यहां हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, प्लस -2 और -1 -3, और यहां हो जाएगा -3 का वर्ग,
बराबर 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 36 और 9 हो गया 45। अब याद करते हैं अपन CD। तो देखिए इधर CD बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2, इसका भी होल स्क्वायर। CD बराबर 4 में से 5 गया, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 गया, माइनस का 2, तो माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1, माइनस 2 का वर्ग होगा 4, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5। अब अपन याद करते हैं एडी। तो एडी बराबर हो जाएगा हमारा एडी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 4 माइनस 1 का वर्ग। एडी बराबर माइनस का माइनस से गुणा प्लस 4 और 2 6, तो 6 का वर्ग प्लस माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो 4 में से 1 गया, माइनस का 3, यहां हो जाएगा हमारा 36 प्लस 9 और बराबर कितना बचेगा भाई 36 और 9 45। ये आ गई एडी भुजा। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हैं बीडी और एसी। विकर्ण बीडी बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो दूरी सूत्र स्वयं लगाना है 4 माइनस माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 4 माइनस 1 का वर्ग। बीडी बराबर वर्गमूल माइनस का माइनस से गुणा प्लस 4 और 1 5 प्लस माइनस 4 और माइनस 1 माइनस के 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 और बराबर वर्गमूल 50। नेक्स्ट विकर्ण AC बराबर x2 माइनस x1, 5 माइनस माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा यहां से माइनस का माइनस से गुणा प्लस 5 और 2 7, माइनस का माइनस प्लस 2 में से गया माइनस का 1 और यहां हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर वर्गमूल 50। अब देखिए आयत की मैंने विशेषता क्या बताई थी कि समभुजाएं बराबर और विकर्ण क्या होने चाहिए बराबर। तो यहां अपन लिखेंगे AB का मान कितना आया था वर्गमूल 5 और CD का मान भी कितना आया वर्गमूल 5। दूसरी बात समभुजाएं कौन कौन सी BC का मान कितना है वर्गमूल 45 और इसका मान AD का मान भी कितना है वर्गमूल 45 और विकर्ण दोनों बराबर होने चाहिए। विकर्ण AC बराबर BD बराबर वर्गमूल कितना आया 50। अतः ये शीर्ष किसके हैं आयत के। ये शीर्ष किसके हैं आयत के। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये हमारा आयत तो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा
तो आप सीख लेना। अगले टाइप के प्रश्न की अपन अगली क्लास में